हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये भी बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कह दूं कि बाबा साईनाथ का दो मंत्र, यानी जो खास मंत्र है सबके लिए, सर्वसाधारणों के लिए, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं है, सबके लिए ये दो मंत्र लागू होता है। आप लोग समझ गए होंगे। वो दो मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। ये तो हमें पता है, लेकिन श्रद्धा और सबूरी ये दोनों पता होते हुए भी बहुत सारे लोगों को श्रद्धा है, सबूरी नहीं है, सबूरी है तो श्रद्धा नहीं है, डगमगा जाते हैं, जो कि इससे पहले वाला एपिसोड में भी मैंने कहा था आप लोगों को। तो बात यह है कि ये जो डगमगा जाते हैं लोगों के अंदर भक्ति या सब्र, तो ये ऐसा क्यों होता है, यही मुझे अभी तक समझ में नहीं आया और ना ही सारे लोगों को समझ में आता है। लेकिन बाबा ने तो कह दिया ना कि अगर श्रद्धा है तो सब्र भी रखा करो, और इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करता हूं यहां से। आज बाबा साईनाथ के बारे में जिन्होंने कुछ जानकारी चाहा मुझसे, वो है हमारे साई परिवार की एक बहन जिनका नाम है शिक्षा त्रिपाठी। और शिक्षा त्रिपाठी है जम्मू तवी से, यानी जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू तवी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बाकी तो वैसे जम्मू नाम से जानते हैं, लेकिन जम्मू तवी वो जो है स्टेशन का नाम है, और वो स्टेशन से जस्ट थोड़ी दूर पे ही उन लोग रहते हैं। अब बात यह है, साक्षी जी ने मुझे जब बताया, उन्होंने कहा कि भैया मेरी शादी होते हुए कम से कम 5 साल हो चुकी है और मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि इस शादी के पीछे बाबा का बहुत बड़ा हाथ है, और वो इसीलिए कि ये कॉलेज लाइफ में से ही बाबा साईनाथ को बहुत मानते थे, यानी हमारे साई परिवार की बहन शिक्षा त्रिपाठी। अब शिक्षा त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि वो एक लड़के पे अचानक से फिदा हो गई थी, और उसी लड़के से उन्होंने ये ठान लिए थे कि जिंदगी के आखिरी दम तक मुझे अगर बिताना है तो उसी लड़के के साथ। हालांकि आज वही उनके हस्बैंड के रूप में है, और वही उनका हस्बैंड है। हस्बैंड के रूप में बोलना भी ठीक नहीं है, एनीवे। और उनसे एक बच्चा भी है। अच्छा हंसता खेलता परिवार है उनका, लेकिन जिस तरह का माहौल उन्हें चाहिए था उस तरह का कुछ है नहीं। बाबा की पूजा पाठ नियमित तौर पे करती रहती है। अब उनका कहना यह है कि भैया मैंने बाबा से ये प्रार्थना की थी कि बाबा मुझे वो लड़का जिंदगी में चाहिए, और मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक उन्हीं को मेरे जीवन में जीवन साथी के रूप में देखना चाहती हूँ। बस बाकी आपकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि उनकी इस बात को बाबा ने स्वीकार किए और बाबा ने उन्हें प्रतिफल भी दिए, और यहां तक कि बाबा से यह भी कहा था कि जिस दिन हमारी शादी होगी, बस उसके कुछ ही दिनों में सबसे पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाकर आपका दर्शन करके आएंगे शिरडी में। और उन लोग शिरडी में गए थे, बाबा के दर्शन करके आए, और वहां से बाबा की मूर्त भी लाकर उन्होंने घर पे स्थापित किए। आज बड़े प्रेम भाव से पूजा पाठ करती है, और कम से कम 2 बार और भी जाकर आई है, बाबा का दर्शन करके आई है। भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन सब्र के बारे में उनका कहना जो है आगे आप लोगों को मैं बताता हूं। उनका कहना यह है कि उनका हस्बैंड जो है, उनके हस्बैंड के मन में यह था कि बहुत अच्छा कोई सरकारी नौकरी मिले या कुछ हो, लेकिन एज अभी तो ओवर हो चुकी है सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे सेक्शन में आज भी उन्हें नौकरी मिल सके, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि उनके मन मुताबिक वो होगा या नहीं होगा। सभी अपना अपना एक पोस्ट के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं, और उस हिसाब से वो सोचते हैं कि हम भी कुछ एक अच्छे लेवल पे काम करें। तो ऐसा ही उनके हस्बैंड के साथ में भी हुआ है। और शिक्षा जी ये कहते हैं
कि बस यही है कि दाल रोटी हमारा चल जाता है किसी तरह से। बस रोटी के लिए ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से हम सोचे थे उस तरह से कुछ हुआ नहीं। मेरा हस्बैंड अक्सर मायूस रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि मैंने क्या सोचा था, क्या हो रहा है। अब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भैया आप कुछ बताइए ना कि हम क्या करें। बाबा से तो दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, और बाबा ने जो कह दिया श्रद्धा और सबूरी, तो श्रद्धा तो मन में बिल्कुल है ही, और सबूरी की भी कोई कमी नहीं है। सब्र करते करते इतना दिन तो बीतते जा रहे हैं, और आगे भी सबूरी तो रहेंगे। लेकिन आप जरा कुछ अगर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग का ये फैमिली को और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे हस्बैंड का कोई अच्छा दिन आ सकता है। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए, सोच हम अपने मन में रखते हैं और उस हिसाब से हमें चलना भी पड़ता है। हमने ठान लिए कि हमें फलाने कुएं से पानी लाना है। हम यहाँ पे खड़े खड़े सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम वहां पे जाएंगे, चल के इतना टाइम लगेगा, और उस कुएं के पास पहुंचेंगे, कैसे पानी उठाएंगे, कैसे उस पानी को भरेंगे, कैसे यहां तक लाएंगे। दिस इज नॉट द फैक्ट। ऐसे नहीं होता है। आपको पानी की जरूरत है, कुआं दिख रहा है ना, आप चलना शुरू कर दो और कुएं तक पहुंचो। कुएं तक पहुंचोगे तो आपको जरूर वहां पे पानी मिल ही जाएंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको इन्फॉर्म किया, अरे भाई वहां पे बहुत सारे लोग आकर वापिस जा रहे हैं, वो कुआं सूख गया है, उसमें पानी बिल्कुल है नहीं। तो मैं मान सकता हूं कि वो जो है उसके लिए जितनी मेहनत करेंगे, वो मेहनत जो है वो विफल होगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन जब आपको पता है कि बहुत सारे लोग वहां से पानी लेकर जा रहे हैं और वहां पर पानी मौजूद है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। आप सीधा कोई बाल्टी या कुछ भी पानी लाने के लिए आप लेकर सिर्फ वहां पे पहुंचो और वहां से पानी लेकर आ जाओ। सोचते रहने से कोई काम नहीं होता है। यानी अपने कर्मों का पूर्ण रूप देने के लिए हमें खुद को चलकर जाना पड़ता है। मेरी खुद की बात मैं आप लोगों से कह दूं, हमारे शिक्षा जी के साथ साथ में, शिक्षा जी आप भी सुन रहे हैं, और आपके साथ साथ हमारे सारे साईं परिवार के भाई और बहन लोग भी सुन रहे हैं, जिनको आपके जरिए कुछ अच्छी बातों का मालूमात हो जाएगा। और वो इसीलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की जो बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सब्र के बीच में से ही चल रहा हूं। ये आप लोगों के सामने है। हालांकि मुझे पता है कि हाथी का दांत दिखने वाला कुछ अलग है और चबाने वाला कुछ अलग है। खैर वो तो समय अनुसार सारा कुछ मैं कहता जाऊंगा मेरे बारे में। लेकिन आप लोगों से ये भी कह दूं कि आप लोगों में से कोई भी बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा मुरझाए हुए हैं। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बाबा बात सुनते हैं या नहीं है। कब तक हम इंतजार करेंगे, कब तक हम इस तरह से प्रकृति का मार झेलते रहेंगे। ना तो तरक्की है, ना पैसा है। तो ऐसे वक्त पे मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दिलों में वो तसल्ली पहुंचा सकूं, जिससे बाबा साईनाथ के प्रति आपको श्रद्धा के साथ सबूरी रखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, ओम साई राम। अब मैं जो बात आप लोगों से कहने जा रहा था, वो बात यह है, हमेशा ध्यान में रखना, जब आप किसी मंजिल को टारगेट करके चलना शुरू करते हैं, तो एक कदम, दो कदम, तीन कदम जब आप चलते जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, एक बार और आप लोगों को याद दिला दूं कि ये जो बात है, यानी हम लोग सुनते हैं ना कि ये महान इंसान ने ये बात कहा था, ये महान इंसान ने ये बात कहा था, तो ये किसी से सुनी हुई या कहीं पे पढ़ा हुआ नहीं है। ये मेरे जिंदगी के तजुर्बे से मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को, और ये मेरी निजी बात है कि आप लोग जैसे ही मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, उतने ही वो मंजिल भी आपके तरफ उतने ही कदम बढ़ाते हुए वो आते रहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जितना कदम आप आगे बढ़ रहे हैं, उतने ही कदम वो मंजिल आपके तरफ आ रही है। दो कदम दूरी पे आप है मंजिल से, वो मंजिल भी आपसे दो कदम की दूरी पे है। आप एक कदम दूरी पे है मंजिल से, वो मंजिल भी आपसे एक कदम दूरी पे है। जैसे आप मंजिल तक पहुंच गए, यानी मंजिल भी आपको अपने गले लगा लिया और आप उस मंजिल को पाकर खुश हो गए। ओम साई राम। इसीलिए
कुछ लोग कहते हैं, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। ओम साई राम। समझ रहे ना। और यहां पे मैं मेरे तरफ से एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा ने तो कह दिया कि श्रद्धा अगर है तो सबूरी रखा करो, यानी श्रद्धा सबूरी, ये दोनों शब्दों के बीच में से चलना हमारा फर्ज है अगर हम बाबा साईनाथ को मानते तो। लेकिन मैं बाबा से एक बात के लिए बहुत बार जिक्र किया, पर मुझे पता नहीं कि वो मेरे लिए सही है या गलत है। खैर, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि इंसान की बुद्धि कैसी होती है। यानी हम तो इंसान हैं, बाबा का सोच कुछ और है। बाबा साईनाथ जो सोचते हैं वो पूरी तरह से ऐसा है कैलकुलेटिव कि उसको कोई भी इंसान की ताकत नहीं कि काट दे। पर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम तो यही सोचते हैं जो मैं बाबा से कहा कि बाबा, सब्र का फल तो मीठा होता है। आप ही कहते हो श्रद्धा मन में है तो सबूरी भी रखा कर। सब्र का फल तो मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या जो सब्र से पहले ही टूटकर बिखर जाता है। ओम साई राम। अगर गुस्ताखी हो तो माफ करना। बात यही है, शिक्षा बहन, शिक्षा बहन के साथ साथ में हमारे साई परिवार के सारे भाई बहनों को मैं इतना जो कह पा रहा हूं, ये सारा कुछ हमारे साई की कृपा है और आप लोग का आशीर्वाद है। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों को कैसा लगा, तो मुझे और भी हिम्मत मिलेगी कि मैं आप लोगों को और हिम्मत दे सकूं, आप लोगों को और साहस दे सकूं, आप लोगों के दिमाग को मैं हल्का कर सकूं, कि आप लोगों के दिमाग में किसी तरह से एक्स्ट्रा बोझ ना आए, आपको सर भारी ना लगे। ओके। और बाबा से भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि बाबा हमेशा मुझ पर इसी तरह से कृपा दृष्टि रखे। और हमारे जो साई परिवार की बहन शिक्षा, शिक्षा बहन के प्रति भी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके हस्बैंड को तरक्की मिले। मैंने तो कह दिया कि संघर्ष करते रहना है, कर्म को करते रहना है। इसीलिए आसमान में उड़ान भरने की अगर इच्छा रखते हो तो आपको उड़ने की कोशिश में तो लगना ही है, सीखना है कैसे उड़ना है। एनीवे, तो इन लोगों के परिवार में यानी शिक्षा बहन के परिवार में बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। इन लोगों के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी बहुत सारा कमेंट्स मुझे ऐसा मिला जो बहुत ही आनंददायक, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गौर से मेरी बातों को सुने। और मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे जो बाबा बुद्धि देते हैं उसी हिसाब से मैं बोलते रहता हूं, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सामने भले ही मैं दुखी हूं चलेगा, लेकिन मेरे सामने कोई भी मेरे साई परिवार में से या साई परिवार में से ना भी हो, किसी और के शक्ल में मुझे मायूसी अच्छा नहीं लगता है। बस सभी हंसते रहे, सभी मुस्कुरा कर बातें करते रहे, सभी खुशहाल रहे। ये मेरे तरफ से मैं बाबा साईनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे। मैं तो हर वीडियो में आप सबके लिए शुभकामनाएं देते ही रहता हूँ, बाबा से कृपा मांग के। तो ऐसा ही है। अब दोस्तों, फिर से वही बातें जो हर वीडियोस में मैं कहते आया हूँ, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री, हमेशा के लिए रह सके। और अगर आपके साथ में भी इसी तरह की कुछ घटना घटित हो रही है कि कुछ लीलाएं घटित हुई हो या ना हो, आपको चिंताएं घेर लिया और बाबा से आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, बाबा सुनते नहीं है, आप पर मायूसी छाते जा रही है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे ये बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है। यानी मुझसे जितना बनेगा मैं आपको उतनी ही तसल्ली के उस दरवाजे तक मैं पहुंचाऊंगा, जहां से कि आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा
कि ये बाबा साईनाथ भी इसी तरह से सोचते हैं, इसीलिए तो हमें सिखाएं दो मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। और दोस्तों, आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।